इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सेट ए है ऑल पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स अपने को मालूम क्या है डेफिनेशन, मेकिंग लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर होता। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या होता है, मेकिंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बनना और क्लोज फिगर रहना। तो पॉलीगॉन में सबसे पहले क्या आता है, ट्रायंगल आता है, ऑल ट्रायंगल्स आते हैं, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आते हैं, पेंटागन वगैरह आते हैं। ठीक है, रिलेशन बताया है यहाँ पे P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 में जितने साइड है P2 में भी उतने ज रहना। अब मान के चलो P1 अगर ट्रायंगल लिया मैं तो 3 साइड है, तो P2 में भी 3 साइड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन में क्या बता रहा है, सेम नंबर ऑफ साइड रहना कहते। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब इक्विवेलेंस कब होता, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, शो करना है हमें। इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5। ठीक है, सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन और एक बार देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। यहाँ पे सेट ए टू ए डिफाइंड है, समझो, ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एस आर क्या है यहाँ पे, रिलेशन P1 P2, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ, थोड़ा डिस्कस करना है। सेट ए क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। ठीक है, अपने को मालूम रिलेशन क्या होता है, बोलो। रिलेशन ना कार्टेशियन का सबसेट होता है, ये सबसेट का सिंबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे ना सेट ए है, यानी कार्टेशियन ए टू ए निकालना है, कार्टेशियन ए टू ए निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेट ए क्या बता रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स बोल रहा, पॉलीगन्स बोला मैं, मेकिंग लाइन सेगमेंट बोला मैं, क्लोज फिगर होना। तो सबसे पहले वहां पे 3 साइड की ट्रायंगल से पॉलीगॉन्स स्टार्ट होते, ट्रायंगल आता, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रॉम्बस, पैरेललोग्राम सब आते, पेंटागन। राइट नो, मान के चलो मैं सेट ए जो बता रहा है ना, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, इसमें से 3 पॉलीगॉन्स ले रहा हूं मैं। मान के चलो एक टी ले रहा हूं, यानी ट्रायंगल 3 साइड वाला, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल और 5 साइड वाला पेंटागन का पी ले रहा हूं, समझो। ठीक है, ठीक है। रिलेशन यहाँ पे ए टू ए डिफाइंड है, मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन बनाता हूँ, मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ मैं। जरा एरो रिप्रेजेंटेशन देखो आप, यहाँ पर ए है, ए में क्या डिफाइंड है, 3 साइड का ट्रायंगल, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन। ए टू ए डिफाइंड है, तो यहाँ भी क्या आता, टी क्यू पी आता। ठीक है ना, ये ए कार्टेशियन निकालेंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आना, यहाँ पे 3 है, इनटू यहाँ भी 3 है, 3 इंटू 3 9 ऑर्डर पेयर आना। तो सबसे पहले मैं वो बनाता हूँ, टी का टी के साथ, क्यू के साथ, पी के साथ, तो क्या बनता, टी कॉमा टी, टी कॉमा क्यू, फिर क्या बनता, टी कॉमा पी। ठीक है, इसके बाद क्यू का टी के साथ, क्यू के साथ, पी के साथ, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, क्यू का टी के साथ बन रहा, क्यू का क्यू के साथ बन रहा, और क्यू का पी के साथ बन रहा ऑर्डर पे। ठीक है, पी का टी के साथ, क्यू के साथ, पी के साथ, तो क्या बनता है देखो, पी का टी के साथ, पी का क्यू के साथ एंड पी का पी के साथ। ठीक है, ये क्या बना आपका, कार्टेशियन बना, कार्टेशियन बना। सेट ए क्या था, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स में मैं क्या कर रहा हूं मालूम, 3 साइड, मान के चलो जस्ट एज्यूम करें पॉलीगॉन में 3 ले रही है, 3 साइड का ट्रायंगल ले रहे, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन। ए टू ए डिफाइन है, यहाँ पे कार्टेशियन निकाले हम, यहाँ पे मैं एरो रिप्रेजेंटेशन से बताया मैं। ठीक है, आपने को मालूम रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन का सबसेट। अब कार्टेशियन यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है। ठीक है, रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिलेशन क्या बता रहा हूँ वहां पर, नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मालूम, यहाँ पर P1 कॉमा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड रहना कहते, सेम नंबर ऑफ साइड रहना कहते। तो यहाँ से अगर इस रिलेशन को, जो रोस्टर फार्म में है, मैं अगर बिल्डर फार्म की अगर जो कि बिल्डर फार्म में, रोस्टर फार्म की अगर बात करा, सेम नंबर ऑफ साइड, टी टी ट्रायंगल 3 साइड, ये ऑर्डर पेयर आता, और ये आता क्वाड्रिलेटरल वाला आता, और ये आता। तो रिलेशन क्या आता है यहाँ पे, टी कॉमा टी, और क्या आता, क्यू कॉमा क्यू आता, और क्या आता, पी कॉमा पी आता।
अकॉर्डिंग टू रिलेशन, रिलेशन क्या बुलाता हूँ, P1 P2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल है नंबर ऑफ साइड इन P2। तो हम यहाँ पे देखिए हम क्या ये रिलेशन मेरा R T T Q Q P P क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, यस यस यस। ए कहाँ है यहाँ पे, टी क्यू पी, हर एक के डबलेट प्रेजेंट है, टी टी क्यू क्यू पी पी, यस यस यस। ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता। जस्ट एज्यूम करे, ज्यादा दिमाग खराब कर लेना नहीं। ये सेट ए क्या था, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स था। तो हम क्या करें, पॉलीगॉन में तीन हम यानी लेट करें, एज्यूम करें हम टी क्यू पी यानी 3 साइड 4 साइड 5 साइड वाला। ए टू ए डिफरेंट था, हम कार्टेशियन ले हम, अपने को मालूम था रिलेशन कार्टेशियन का सबसेट होता है। और अकॉर्डिंग टू ये रिलेशन क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ साइड इक्वल रहना, तो ये जो है ऑर्डर पेयर बने, इसी का सबसेट था। क्या रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव सेम वाले डबलेट वाले रिफ्लेक्सिव भी होते, सिमेट्रिक भी होते, ट्रांजिटिव भी होते, मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन लिखने का मेथड यहाँ पे बताया हूं मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए P1 P1 सच P1 P1 रिलेशन में एज the same polygon has the same number of side with itself, same polygon यानी same number of side, सेम पॉलीगन है, ट्रायंगल ले रहे तो ट्रायंगल में सेम साइड होते, मींस ये इटसेल्फ देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, नहीं बोले तो भी यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। लिखने का मेथड ये है। अब मान के चलो सिमेट्रिक देखो, यहाँ पे P1 P2 रिलेशन में है, यानी P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड है। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं, P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। मान के चलो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए अगर क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ मैं, 4 साइड शेप है समझो, P1 में कितने 4 साइड है और P2 में भी 4 साइड है। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं, P2 में भी 4 साइड है और P1 में भी 4 साइड है, मीन्स ये सिमेट्रिक भी होता। नहीं तो भी यहाँ पे ये देखो क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, यस यस यस, इसके सेम वाले डबलेट वाले सिमेट्रिक भी होते। लिखने का मेथड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा तो हूँ मैं। अब देखो ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव कब होता आपने को मालूम है, कब होता बोलो, ए का बी के साथ है एंड बी का सी के साथ है, तब ए सी के साथ देखते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए। तो राइट, ये ट्रांजिटिव भी होता। देखो कैसे होता बोलो, P1 एंड P2 सेम साइड है, यानी मान के चलो यहाँ पे ट्रायंगल है समझो, इन्हीं भी ट्रायंगल है, इन्हीं भी ट्रायंगल है, और यहाँ पे P2 भी ट्रायंगल है, P3 भी ट्रायंगल है, तो P1 P3 भी ट्रायंगल ही होते ना, 3 साइड्स होते ना। यहाँ पे देखो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, आल्सो P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो मैं बोल सकता हूँ P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अरे समझ में ना बात, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पर था, क्या बता रहा था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पर है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। मान के चलो मैं वो यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा है, कितने 3 सेट 3 4 5, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड 3, यानी इसके अंदर वो वाले आ रहे हैं जिसमें ट्रायंगल हो, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड 3। इस बात को मैं ऐसे लिखा था मैं यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब कर लेने का नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है। बेस्ट एग्जांपल तो यहाँ यहीं पे है, जो सेट ऑफ पॉलीगॉन था टी क्यू पी लिए हम, कार्टेशियन निकाले, रिलेशन उसी का सबसेट होता है। तो ये जो हमारा जो नंबर ऑफ साइड जो बिल्डर में था, रोस्टर में ले हम, ये जो है रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। फिर उन आगे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट को सिंपल वे से हम यहाँ पे बताए, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L. Relation in L to L defined है as R यहाँ पे L1 L2, L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Equivalence कब होता, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। ओके ठीक है, L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, यहाँ पे बताया मैं। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। रिलेशन यहाँ पर है L1 L2 such that L1 is parallel to L2, यहाँ पे L1 L2 such that L1 parallel to L2। इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। XY प्लेन ये है समझो, XY प्लेन ये समझो, इसके अंदर ऑल लाइंस है। ऑल लाइंस कैसे भी आता है, ऐसे 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 कैसे भी आते, हमें पैरेलल लाइंस देखना है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एनी लाइन L1 is parallel to itself, that is L1 belongs to R, therefore R is reflexive। एक लाइन है वो अपने पैरेलल तो होगी ना, अब ये लाइन है समझो, अपने तो पैरेलल है ना, ये L1 है समझो,
खुद के पैरेलल है L1, तो क्या ये रिफ्लेक्स हुआ? यस। अब मान लीजिए चलो ये लाइन है L1, एक लाइन है L1, ये खुद के तो पैरेलल है ना, यानी L1, तो यानी ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स हुआ। यहाँ पे देखो आप, एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर। सिमेट्रिक कब होता हमारे को मालूम। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? A, B अगर है तो B, A होना, यानी अपोजिट होना, रिवर्स होना उसका। 1, 2 है तो 2, 1 भी होना सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, देखो अब एक लाइन L1 है, ये मान के चलो L1 है समझो लाइन, और ये क्या है? मान के चलो L2 है समझो। L1 पैरेलल है L2 के। इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, L2 पैरेलल है L1 के। एक ही बात हुई, राइट ना, एक ही बात हुई। ये और ये मीन्स ये सिमेट्रिक की भी कंडीशन को फुलफिल करा। बात यहाँ पे देखो आप, लेट L1 L2 रिलेशन में है, मीन्स L1 पैरेलल है L2 के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? L1 L2 यानी पैरेलल है, तो इस बात को ऐसे ही बोलते हैं, L2 पैरेलल है L1 के, मीन्स L2, L1 भी रिलेशन में है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक की भी कंडीशन को फुलफिल कर लिया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव कब होता वो तो अपने को मालूम है। ट्रांजिटिव कब होता? ए का बी के साथ अगर रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, तब ए और सी आपस में रिलेशन बनाना, राइट ना, राइट। इसका स्पेशल केस भी है, ए बी है समझो और बी से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मान के चलो सी डी है समझो, तो ये भी ट्रांजिटिव होता। अब देखो तीन लाइन है, L1 है, L2 है एंड L3 है समझो। L1 क्या है? पैरेलल है L2 के है समझो, ठीक है, एंड L2 क्या है? पैरेलल है L3 के समझो, ठीक है। तो बोल सकूंगा मैं L1 L3 के भी पैरेलल है, L1 L3 के भी पैरेलल है मैं, यानी ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर लिया। बात को यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं, ट्रांजिटिव। लेट L1 L2 L3 रिलेशन में है, मीन्स इसकी मीनिंग क्या होती है? L1 पैरेलल है L2 के और यहाँ पे L2 पैरेलल है L3 के, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3, ये L1 ना इसके पैरेलल होता, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। इसे नोट करो। इसे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसका आंसर मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, जस्ट मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन एक बार देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 2x+4, राइट, ठीक है। पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होता, राइट, यहाँ पे बात लिख दूं मैं, पैरेलल लाइन्स हैव द सेम स्लोप, राइट राइट। ये कौन सी फॉर्म है बोलो? y इक्वल टू mx प्लस सी, y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है। वैसे भी हम फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन में देखे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अगर यहाँ पे स्लोप की बात करा तो यहाँ पे स्लोप 2 है, राइट राइट, ठीक है ठीक है। इससे पैरेलल लाइन बोले तो क्या होता? खाली इंटरसेप्ट जो है ये y इंटरसेप्ट जो है c, ये चेंज होता। y इक्वल टू mx, यहाँ पे 4 था ना, 4 के बजाय मैं एक c ले लेता हूँ। c यहाँ पे कौन सा भी एक रियल नंबर होगा, यानी ये जो लाइन है आपकी y इक्वल टू 2x+4, ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन बनाना है तो y इक्वल टू में 2x प्लस c पे क्या चाहिए? 4 पे c लिखूंगा। c यहाँ पे कौन सा भी एक रियल नंबर होगा, ये स्लोप तो सेम होगा। इस बात को ऐसे लिखा मैं, लाइन क्या थी? y इक्वल टू 2x+4, कंपेयरिंग इट y इक्वल टू mx प्लस c, ये y इंटरसेप्ट की इक्वेशन है, तो स्लोप यहाँ पे 2 होता, स्लोप 2 होता। अपने को मालूम पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होता, तो इसके पैरेलल लाइन में क्या लिखा मैं? y इक्वल टू 2x प्लस सी यहाँ पे रियल नंबर को मेंशन कर रहा। सेट ऑफ लाइंस कौन सी है बोले? y इक्वल टू 2x प्लस सी, राइट ना, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ दूसरा पार्ट क्या भी नहीं था, क्या बोल रहा? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। ऑल लाइंस हमें सेट करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, ये लाइन के रिलेटेड y इक्वल टू 2x+4। तो मैं क्या करा? y इक्वल टू 2x प्लस सी लिया मैं, यहाँ लिया मैं y इक्वल टू 2x प्लस सी रियल नंबर है, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 1.1 है, MCQ है, ठीक है। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट, ये सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। रिलेशन मालूम है हमारे को, इसका एक यानी कार्टेशियन का सबसेट होता है। मान के चलो ये सेट A है समझो, एक पूरा से अगर कार्टेशियन निकाले तो उसमें उसी में का एक सबसेट, यानी ये एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर हमें बताना है। देखेंगे, ठीक है ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? ए आई, हर एक के डबलेट प्रेजेंट रहना। अब यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 4 हर एक के डबलेट है, तो यानी सेट ए में 1 2 3 4 हर एक के डबलेट इस रिलेशन में देखना। अगर हर एक के डबलेट इस रिलेशन में अगर प्रेजेंट है तो बोल सकते हो मैं रिफ्लेक्सिव है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। यस यस यस, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक कब होता बोलो? ए का बी है तो उसका रिवर्स यानी बी का ए रहना, ठीक है। सेम डबलेट वाले तो रहते हैं, 1 2 है
क्या 2 1 है, क्या 2 1 है, 2 1 है, नहीं नहीं नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे हम आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस तब होता है और रिफ्लेक्सिव भी होना, सिमेट्रिक भी होना, ट्रांजिटिव भी होना। ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डी तो नहीं है। ठीक है, ए है क्या? क्या बोल रहा? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं है, ए भी नहीं होता। क्या सी है? क्या देखो, आर इज सिमेट्रिक, अरे वो भी नहीं है, तो आंसर क्या है? बी है मेरा आंसर, मेरा बी है। क्या आर इज रिफ्लेक्सिव? यस रिफ्लेक्सिव है। 1 2 3 4 हर एक के डबलेट है, 1 1 2 2 3 3 4 4, यस रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक तो नहीं है बोले हम, 1 2 है, 2 1 नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी राइट है। ट्रांजिटिव कब होता बोलो मेरे को? ए का बी के साथ है एंड बी का सी के साथ है, बी का सी के साथ है, तब ए सी बनाना, तो ए सी आपस में देखते। ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 है और 2 2 है, यानी ये ए बी है और ये बी सी है, ए सी देखते यानी 1 2 ये खुद हो जाता, राइट। सेम वाले तो रहते। अब 1 3 है, 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 ये खुद होता, राइट। अब 3 3 है, 3 2 है, 3 2, देखो मान के चलो ये ए है, ये बी है आपका, ये बी है, ये सी है समझो, तो ए और सी देखते यानी 3 2 देखते, ये खुद हो जाता, राइट राइट। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू है ये भी। ठीक है ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन given by n, बहुत नेचुरल नंबर का सेट है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n given by a कॉमा b। ए यहाँ पे कंडीशन है, ए इक्वल टू फर्स्ट वाला ना दूसरे से 2 क्रम है, बी की वैल्यू जो है बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन रहना। ऑप्शन ए है क्या? नहीं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, बी 4 बता रहा है, बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन रहना, 6 से ग्रेटर देन रहना, ऑप्शन ए तो नहीं है। क्या बी है? देखेंगे बी, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में a इक्वल टू बी माइनस 2 रखेंगे, a अगर 3 रखा मैं तो यहाँ पे b कितना होता है? 8 माइनस 2, 3 8 में ये 6, ये नॉट, ये b भी नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होता। क्या सी है? सी रखेंगे यहाँ पे, सी क्या है मेरा? 6, कौन से? ए इक्वल बी माइनस 2 में रख रहा हूँ मैं, ए कितना है? 6 इक्वल बी कितना? 8 माइनस 2, राइट 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 राइट, यानी 6 इक्वल है 6 के, तो ऑप्शन सी राइट है मेरा। ए डी नहीं होता, कैसा नहीं होता बोलो? अगर मैं ए 8 रखा इक्वल बी कितना है? 7 माइनस 2, 8 कितना होता? 5, नहीं होता, तो हमारा आंसर कौन सा? सी राइट है, ऑप्शन राइट। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।